न्यूज। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जब से राम राज्य वाली योगी जी की सरकार बनी है तभी से दोस्तों शिक्षा मित्रों की मौत की बाढ़ आ गई है। दोस्तों, शिक्षा मित्रों में मौत की बाढ़ आने का कारण कुछ और नहीं, ये राम राज्य वाली योगी जी की सरकार ही है। क्योंकि इस सरकार के बनने से पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए दोस्तों 40 से 50 हज़ार रुपये वेतन मिलता था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट होने के कारण शिक्षा मित्रों में असमंजस की स्थिति थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी के डीरे का मैदान में शिक्षा मित्रों से वादा किया। मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी जो इस समय हैं दोस्तों, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान हमारी सरकार बनने के बाद 3 महीने में ही कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सरकार बनी, क्योंकि शिक्षा मित्र इनकी बातों में आ गए, इनके झांसे में फंसे और झांसे में फंसने के बाद जैसे ही राम राज्य वाली योगी जी की सरकार आई, 2017 से ही 50 हज़ार से घटाकर 10 हज़ार रुपये सरकार ने कर दिए और आज 7 साल हो गए हैं। 7 सालों में सरकार ने इतनी महंगाई होने के बावजूद भी 1 रुपया बढ़ाया नहीं है, जबकि इन्हीं शिक्षा मित्रों के बच्चे अब शादी के योग्य हैं, उच्च शिक्षा के योग्य हैं, बूढ़े माँ बाप हैं और दोस्तों शिक्षा मित्र इसी वियोग में अब तक 11,000 से ज़्यादा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। सरकार से काफ़ी अनुनय विनय की, लेकिन सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कान और आंखें बंद किए हुए बैठी है। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने कई बार शिक्षा मित्रों से आग्रह किया है कि कोई भी शिक्षा मित्र साथी, भाई या बहन आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगा। जैसे भी हो दोस्तों, अपने परिवार को चलाएं, परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि दोस्तों गलती बिल्कुल शिक्षा मित्रों की भी नहीं है कि 24 सालों से ये शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं और बीए बीटीसी तो है ही, इसके साथ साथ 60 हज़ार से ज़्यादा शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जो एनसीटीई की गाइडलाइन और आरटीई एक्ट 2009 के जो भी नियम हैं सहायक अध्यापक पद बनने के, उनको सभी पूरा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है और 10 हज़ार रुपये दे करके मरने के लिए मजबूर कर रही है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपको इस वीडियो में ये जानकारी देना चाहते हैं कि जब शिक्षा मित्र मर ही रहे हैं और प्रताड़ित हैं, तो दोस्तों क्यों ना सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों के माध्यम से ये बताएं कि हम भाजपा सरकार की नीतियों से तंग आकर के मर रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों, ये बहादुरी वाला काम एक शिक्षा मित्र साथी ने किया है। उसने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट लिखा है कि मैं 11 मार्च 2024, जिस दिन लगभग 12 मार्च के आसपास आचार संहिता लगेगी, उससे पहले अगर सरकार कुछ नहीं करती है हमारे लिए तो मैं इस्तीफा दूंगा। दोस्तों, इसी तरह से शिक्षा मित्र इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन स्पष्ट बहुत कम लिख पा रहे हैं कि हम सरकार की नीतियों से तंग आकर के आत्महत्या कर रहे हैं या फिर मौत को गले लगा रहे हैं या दोस्तों अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों, हमारा एलएस राइट न्यूज यूट्यूब चैनल की तरफ से उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों से आग्रह है कि कोई भी शिक्षा मित्र साथी इस तरह का कदम कदापि ना उठाए और दोस्तों अगर उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है तो वह अपने प्रार्थना पत्र या इस्तीफा में बिल्कुल स्पष्ट लिखे कि हम सरकार की नीतियों से तंग आकर के यह कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में इस तरह की न्यूज़ें आनी चाहिए कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है। जो शिक्षा मित्र 24 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, सहायक अध्यापक की पूरी योग्यता रखते हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा मित्र मरने के लिए और इस्तीफा देने के लिए मजबूर हैं।
दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में स्पष्ट बताया गया है कि हम इस्तीफ़ा सरकार की नीतियों से तंग आकर दे रहे हैं और अगर सरकार नहीं करती है तो हम 11 तारीख को इस्तीफ़ा दे देंगे। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में बात करते हैं। नमस्कार, मैं मुरारीनाथ कुशवाहा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय का एक शिक्षा मित्र हूँ। साथियों, शिक्षा मित्र सन 2000 से संघर्ष करते करते आज 24 साल संघर्ष करते हो गया, 2024 आ गया। उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी 11 मार्च 2017 को अपना सरकार बनाए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि शिक्षा मित्रों का समाधान निकाला जाएगा और 7 साल बीते। उत्तर प्रदेश की मुखिया 25 जुलाई 2017 को समाधान किए हुए शिक्षा मित्रों की अस्थाई नौकरी खत्म करके मात्र 10,000 रुपये में जीने में मजबूर किया। 7 साल बीतने के बाद भी 10,000 रुपये से 1 रुपये भी बढ़ाने का प्रयास इन्होंने नहीं किया। इनकी गलत नीतियों से तंग आकर के हमारे 12,000 शिक्षा मित्र काल के गाल में समा गए और उनका परिवार बिखरा पड़ा हुआ है। उनकी सुधि लेने वाला न ही उत्तर प्रदेश की मुखिया हैं और न ही केंद्र के प्रधानमंत्री जी हैं। इनसे मैं भी आहत हूँ। बार बार तारीख पर तारीख और अब करेंगे तब समस्या का समाधान करेंगे, मानदेय बढ़ा देंगे, अस्थाई समाधान निकालेंगे। कमेटी की कमेटी लगातार बन रही है परंतु रिजल्ट जीरो का जीरो ही पड़ा रह रहा है। हिंदूवादी संगठन का पूरे भारत पर कब्जा करने वाले और राम राज दिखाने वाले सपने बिल्कुल अधूरा नज़र आ रहा है। इससे आहत होकर के मैं भी ठान लिया है कि मैं गीदड़ों की मौत नहीं मरने वाला। कुछ हमारे साथी आत्महत्या कर लिए, फांसी लगा लिए, एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन मैं शान शौकत के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की मुखिया माननीय योगी जी, ये शिक्षा मित्र भगवाधारी किया, आपसे अन्याय भी नहीं किया, लेकिन आपने इनकी एक नहीं सुनने का काम किया है। मैं भी आहत हूँ। मैंने एक पत्रक तैयार कर लिया है। यह पत्रक त्याग पत्र का है और मैं इसे पढ़ भी देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, यह पत्र त्याग पत्र है। मैं इसे पढ़ देना चाहता हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। विषय: उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की गलत नीतियों से तंग आकर शिक्षा मित्र पद त्याग किए जाने के संबंध में महोदय विनम्रता से के साथ अवगत कराना है कि मैं मुरारीनाथ कुशवाहा प्राथमिक विद्यालय पिपरहवा पढ़ 54 सोनभद्र शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूं। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि 11 मार्च 2017 को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी बने और केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में वादा किए थे कि सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की समस्या का हल 3 महीने में निकाल लिए जाएंगे, परंतु 25 जुलाई 2017 को इनका सहायक पद समाप्त करके उसी पद पर अर्थात शिक्षा मित्र पद पर ही 50,000 रुपये से कम करके मात्र 10,000 रुपये में जीने में मजबूर किया है। शिक्षा मित्र के सभी संगठनों, राज्य सरकार व केंद्र सरकार से बार बार अन्याय विनय किए, सरकार के पक्ष के नारे लगाए और टोपियां पहनी, गमछे पहने, परंतु सरकार बनने के 7 साल के बाद भी इनकी एक न सुनी गई। 11 मार्च 2024 तक और अपने इस मांग का इंतज़ार करता रहूँगा ताकि शिक्षा मित्र को समान कार्य का समान वेतन मिल जाए। यदि 11 मार्च 2024 तक शिक्षा मित्रों को अस्थायी नहीं किया गया तो इसी दिन 3 बजे दिन
अपनी शिक्षा मित्र पद का त्याग पत्र जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र जी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार भारत को सौंप दूंगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार व राज्य सरकार की होगी। प्रार्थी मुरारी नाथ कुशवाहा, प्राथमिक विद्यालय पिपरहवा, चौपन, सोनभद्र। सुन लिया साथियों, और इस पत्र को फिर से आप देख सकते हैं और नोट्स कर सकते हैं। मेरी यह पत्रक तैयार है और तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा इंतज़ार है कि 11 मार्च 2024 को आपकी आवाज़ से, आपके मुख से उत्तर प्रदेश का 2.25 लाख शिक्षा मित्र से बचे 1 लाख महज 34,000 शिक्षा मित्र आवाज़ का इंतज़ार कर रहा है कि अस्थाई समाधान आपने निकाल लिया है और 2024 में फिर से केंद्र सरकार बनाने के लिए आप तैयार हैं। इस नाते मैं कहना चाहता हूं, अब समय आ चुका है और 11 दिन, आज से 10 दिन का मौका है और 11वें दिन मैं इंतजार करूंगा कि अस्थाई समाधान आपने निकाल लिया है, आपके हाथों में न्याय है, और नहीं तो समझूंगा कि राम राज्य में अन्याय ही है। इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी, आप तत्काल एक्शन लेकर के शिक्षा मित्रों के समान कार्य समान वेतन दीजिए अथवा सहायक पद देने का काम कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र मुरारी नाथ कुशवाहा।